इस सेशन में हम लोग LALR1 पार्सर या LALR1 पार्स टेबल के बारे में जानेंगे। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि जो CLR1 पार्सर है वो बहुत पावरफुल है। ओके, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक है कि जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं LR1 ऑटोमेशन में, उनमें सडन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, और नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो इस वजह से अब यहाँ पर जो LALR1 पार्सर है वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट बोला गया कि इनकी स्टेट्स को समहाउ रिड्यूस करना है। ओके, CLR1 पार्सर में जो पार्स टेबल में या कह लो CLR1 के लिए जो LR1 ऑटोमेशन है उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उनको समहाउ रिड्यूस करना है। ओके, और उनके रिडक्शन की वजह से जो कॉन्सेप्ट बनता है स्टेट्स के रिडक्शन की वजह से, वो LALR1 पार्सर है। तो LALR1 पार्सर का LALR1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो LR1 ऑटोमेशन है, ओके, ये हमारा क्या है, ये LR1 ऑटोमेशन है। ओके, तो इस LR1 ऑटोमेशन में आपको क्या करना है, उन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि जिनका LR0 आइटम तो सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है। ओके, उनमें हम किसी तरह की का कोई स्टेप लेंगे। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आप यहां देखो, ये स्टेट 3 को देखो, A derives A.A और 6 को देखो, A derives A.A, LR0 आइटम सेम है, A derives .AA, A derives .AA, A derives .B, A derives .B, लेकिन लुक हेड यहां पर A, B है और यहां हर जगह पर डॉलर है। मीन्स LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम 3 एंड और दूसरी स्टेट क्या है 6, इसकी बात करेंगे। दूसरा क्या है, इस 4 और इस 7 के देखो, यहां पर A derives B डॉट, A derives B डॉट, यहाँ A, B, यहाँ डॉलर। मीन्स LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है। ओके, इसी तरीके से 8 और 9 को देखो यहां पर भी क्या है, LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं स्टेट्स को हमें स्टेट रिड्यूस करनी है समहाउ, तो क्या करेंगे हम इन स्टेट्स को, इनको हम मर्ज करेंगे। ओके, इनको भी हम मर्ज करेंगे और इनको भी मर्ज करेंगे। ओके, अब यहां पर मीन्स इनको मर्ज करेंगे, 3 6 मर्ज कर देंगे, 4 7 मर्ज कर देंगे, 8 9 मर्ज कर देंगे। तो जब 3 6 मर्ज करेंगे तो मैं स्टेट का नंबर दूंगा 3 6, जब 4 7 को मर्ज करेंगे तो स्टेट का नंबर दूंगा 4 7, और जब 8 9 को मर्ज करेंगे तो नंबर दूंगा इसका 89। ओके, अब थोड़ा सा केयर की नीड है। हम क्या करेंगे, हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, हम सीधे ये पार्स टेबल में ही चेंज करेंगे, या आप कह लो कि LALR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि ये काम कैसे किया जाएगा। जहां पर भी इस पूरी पार्स टेबल में 3 या 6 दिखाई पड़ रहा है उसको क्या कर दो, उसको 36 कर दो। पहले ये कर देते हैं। ओके, जैसे यहां पर दिखाई दिया 3 था तो मैंने क्या किया, मीन्स 36 कर दिया। ये यहाँ 6 था, इसको मैंने क्या कर दिया 36, ये 3 था, इसको मैंने क्या कर दिया 36। ओके, अच्छा याद रहे रिड्यूस एंट्रीज को टच नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि रिड्यूस एंट्री में जैसे R3 लिखा है, R1 लिखा है, R2 लिखा है, वो प्रोडक्शन के नंबर के अकॉर्डिंग था। ओके, तो इस टेबल में आपको एंट्री चेंज कर, मीन्स 3 जहां लिखा है 6 जहां लिखा है उसके नंबर, उसके रिस्पेक्टिव 36 ये लिखना है। ओके, लेकिन रिड्यूस एंट्रीज को आपको टच नहीं करना है। बाकी गो टू एंट्रीज या शिफ्ट एंट्रीज वो सब मीन्स उनमें सब में ये अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, जैसे 4 7 कहीं 4 लिखा या 7 लिखा उसको 47, जहां 8 लिखा या 9 लिखा उसको 89। तो मैं अब सीधे लिख रहा हूं
4 है यहाँ पर, इसको 4 7 कर देता हूँ। 7 लिखा है यहाँ पर, इसको भी 4 7 कर देता हूँ। यहाँ 4 लिखा है, इसको 4 7 कर देता हूँ। ओके, यहाँ 9 लिखा है, 8 या 9 हो तो उसको क्या लिख देना है, 89 लिख देना है। यहाँ 8 है, इसको 89 लिख देना है। 2 1 के लिए कुछ नहीं कहा गया है। ओके, यहाँ पर 6 है, इसको 36 लेता हूँ। यहाँ 7 है, इसको 47 लिख देता हूँ। ओके, इसके अलावा आप यहाँ भी स्टेट नंबर जहाँ 3 है इसको क्या करना पड़ेगा आपको, I36। जहाँ 4 है उसको क्या कहोगे, I47। जहाँ पर 6 है, ये भी 3 या 6 हो तो 36 लिखना था, I36। जहाँ 7 या 4 कुछ भी है उसको लिखना था 47। जहाँ पर ये I8 है, ये I89 हो जाएगा। ये I9 है, ये भी I89 हो जाएगा। ऊपर और कहीं कोई किसी तरह का चेंज नहीं है। ओके, हमने क्या किया है, हमने 3 6 4 7 और 8 9 को मर्ज किया है। अभी मर्जिंग नहीं दिख रही है, अभी आपको दिखेगी। कैसे? अगर आप यहां पर देखें I36, ये दो स्टेट्स को देख, मीन्स रो को देखें, I36 S36 S36 S47 S47 89 89 डुप्लीकेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से रिमूव कर देंगे। ओके, सिमिलरली आप क्या करो, 47 और I47 और I47 को देखो। ओके, जब इन दो स्टेट्स को आप देखोगे तो यहां पर रिमूव नहीं करना है रो को, मींस कंटेंट का ध्यान देना है। तो आप क्या कर रहे हो, इन दो स्टेट्स को, रो का कंटेंट एक रो में ले जा रहे हो। तो होगा क्या कि जैसे इस रो में कोई, इस जगह पर कोई कंटेंट नहीं है, अगर होता तो उसको उठा के इस वाली सेल में इसी के साथ रख देते। अगर इसका कंटेंट जो भी होता उसको उठा के इसके साथ रख देते। इसका जो कंटेंट है इसको उठा के कहाँ रख देंगे, R3 में रख देंगे। अब चूंकि इसका यहाँ का कंटेंट, यहाँ का कंटेंट, यहाँ का सारा कंटेंट इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे एंट्री कर दिया आपने। इसका मतलब ये जो ओवरऑल ये है, ये तो अब रहा ही नहीं। ओके, पूरी रो खाली है, एम्प्टी है। ओके, तो हमने उसको इसीलिए हटा दिया है अभी। ओके, अभी बाद में अभी टेबल को ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक और बचा हुआ है जिनको मर्ज करना है। क्या? I89 और I89 दो रो सेम स्टेट है ये, और यहां पर हमने देखा था एक ही स्टेट रहती है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इनको दोनों को मर्ज करेंगे। ओके, तो मैं ऊपर वाली को क्या करता हूं, चाहे मैं ऊपर वाली को इस वाले में कंटेंट रख लूं, चाहे इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं ऊपर वाले को रख लेता हूं, ये वाला R2 को यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये R2 यहां शिफ्ट कर देता हूं, यहां कुछ है नहीं। ओके, और इसी के साथ इसको खाली करा लेता हूं। जैसे ही खाली करा दूंगा, चूंकि कहूंगा कि रिपीटिशन स्टेट का कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या करूंगा, यहां से रिमूव कर दूंगा। ओके, अब यहां से एकदम साफ सुथरी टेबल हम देखना चाहे, बनाना चाहें, तो मैंने इसको भी क्या किया, यहां से हटा दिया। अब यहां से आप देख लो, ये क्या हो गया, यहां से अब हमको जो ये टेबल दिख रही है इस समय, ये टेबल क्या है, ये टेबल है आपकी LA-LR1 पार्स टेबल की। ओके, मीन्स ये LA-LR1 पार्स टेबल है। ओके, जिसमें स्टेट्स कितनी हैं, जिसमें स्टेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्टेट्स हो गई। ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो तो 7 ही स्टेट LR0 पार्स टेबल में थी इस ग्रामर के लिए, 7 ही स्टेट्स SLR1 पार्स टेबल में थी इस ग्रामर के लिए, और यहां पर LLR1 के लिए भी 7 है। लेकिन जब CLR1 पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट की थी तो उसमें कितनी स्टेट थी, टोटल 10 स्टेट्स थी। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स LLR1 पार्सर में रिड्यूस हो गई। ओके, आपको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह का थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझ में यहां से आ सकता है, क्योंकि दो स्टेट को जब मर्ज कर रहे हैं, तो जैसे इस R2 को सपोज करो कि इसको इसमें ले जाता हूं, वहां पर ऑलरेडी कोई एंट्री रखी हुई है, तो कॉन्फ्लिक्ट का चांस हो सकता है। तो वो चीजें हम देखेंगे। लेकिन यहां पर अभी इस पर्टिकुलर
LLR1 पार्स टेबल में किसी तरह की कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है एक्शन पार्ट में। ओके, एक्शन पार्ट में मल्टीपल एंट्री नहीं है किसी भी सेल में, या बोल लो आप किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एंड देयरफॉर दिस ग्रामर इज LLR1 ग्रामर। ओके, अच्छा, इसके लिए अगर इस मीन्स अब इस ग्रामर के लिए सपोज करो इसकी कोई स्ट्रिंग हो और हमको LR पार्सर से पार्स करनी है, तो उसमें कोई नई अप्रोच नहीं है। LR पार्सिंग एल्गोरिथम जो पहले यूज हुई है सबके लिए, सारे LR पार्सर्स के लिए, मीन्स LR0 SLR1 और CLR1 के लिए वही एल्गोरिथम यहाँ पर अप्लाई होगी। ओके, पार्स टेबल आपके पास है ही, तो आप इजीली किसी भी स्ट्रिंग को पार्स कर सकते हैं अगर ग्रामर LLR1 ग्रामर है तो। ओके, एंड दैट्स डन।